उस स्थिति के अनुभव में हम बैठेंगे। ओके। ओम शांति। संगम युगवासी ब्राह्मण, मेरे जीवन में भगवत गीता का पाठ चल रहा है। देखे बाबा को निरंतर ज्ञान देते हुए, और मैं आत्मा उस ज्ञान को धारण करते हुए पूरा संगम युग भगवत गीता का एपिसोड चल रहा है। इस पढ़ाई का अंतिम पाठ है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। उस पाठ में स्वयं को देके अंतिम वो घड़ियां मैं आत्मा मुक्तिधाम जाने की बस एक बाबा की याद, बाबा के प्यार में मैं आत्मा परमधाम की यात्रा करूंगी। इतनी नष्टोमोह स्थिति मेरी है। मेरा तो एक बाबा, यह अनहद गीत बज रहा है। ओम शांति। ओके। ये मुरली है, अव्यक्त मास की ये मुरली है। तो 18/1/1994 की मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। इसी मुरली में बाबा इस नष्टो मोह स्थिति का ज्ञान देते हैं। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। एक रस माना उसका डेफिनेशन क्या है? एक बाबा के द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों का रस अनुभव करना। तो अनुभव होता है कि बीच बीच में और कोई संबंध भी खींचता है। बाबा पूछ रहे हैं, जी बाबा मुझे आपसे ही सर्व संबंध है, ऐसे बोलते हो, या बीच बीच में और कोई संबंध खींचता है? जब सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव होता है तो दूसरे संबंध में आकर्षण होने की तो बात ही नहीं है। त्वमेव माता पिता बंधु सखा, साजन स्वामी, सब कुछ, हर एक संबंध उसके साथ है, तो दूसरा कोई आकर्षण होना ही नहीं चाहिए। सर्व संबंध का अनुभव है कि कोई कोई संबंध का अनुभव है, कोई कोई संबंध है, और बाकी जो संबंध है वो बाहर की दुनिया से है। तो सर्व संबंध से बाप को अपना बनाया है कि कोई संबंध किनारे रख दिया है? देखो, है सर्व है कि एक दो में अटेंशन जाता है? बाप पूछ रहे हैं, सर्व संबंध है या एक दो संबंध में बाबा को अपना बनाया? कोई का भाई में, कोई का बच्चे में, कोई का पुत्र में, देखो अटेंशन जाता है बाहर। नहीं है, ऐसा नहीं है। निभाना अलग चीज है, ठीक है, भाई के साथ वो संबंध निभाना, बच्चे के साथ, पोतरे के साथ संबंध निभाना अलग चीज है, आकर्षित होना अलग चीज है। देखिए इसमें डिफरेंस है। हम कभी कभी आकर्षित रहते हैं बट बोल रहे हैं, निभा रहे हैं? दोनों में डिफरेंस है। तो नष्टो मोह हो, पांडवों को पैसे कमाने में मोह नहीं है? वह पूछ रहे हैं। ट्रस्टी होकर कमाना अलग चीज है। फिर देखो वो भी बाबा बोल रहे हैं, ट्रस्टी होकर कमाना अलग चीज है,
लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। लगाव से मोह से कमाना अलग चीज है। कभी धन में मोह जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है। पाव पूछ रहे क्या होगा, कैसे होगा, जमा कर ले, कुछ तो कर ले, पता नहीं कितने वर्ष के बाद विनाश होता है। 10 वर्ष लोग 10 वर्ष लगते हैं या 50 वर्ष लगते हैं, ये नहीं आता, ये संकल्प नहीं चलता। बाबा पूछ रहे हैं, है ना। पता नहीं क्या होने वाला है, अगर विनाश नहीं हुआ तो क्या करें, इसलिए अब जमा करना चाहिए। ऐसे करके जमा करने में लगे हैं। बाबा पूछ रहे हैं, और मोह का नष्टो मोहा बनकर, ट्रस्टी बन करके चलना और मोह मोह से चलना कितना अंतर है। देखिए, हर बात में ट्रस्टी होकर चलना या मोह से चलना, इसमें कितना अंतर होता है। नष्टो मोहा की निशानी क्या होगी? नष्टो मोहा की निशानी क्या होगी? कभी कमाने में, धन संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी। सिंपल। नष्टो मोहा की निशानी क्या होगी? कभी कमाने में, धन संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी। कभी कम कभी ज्यादा में दुख की लहर आती है। धन कभी कम हो जाता है तो दुख की लहर आती है। और पूछ रहे, पोतरा दोतरा थोड़ा बीमार हो गया तो दुख की लहर आती है। फिर हम पूछ रहे, बाबा नष्ट मोहा है, कुछ भी हो जाए बेफिक्र हो, कुछ भी, कैन थिंक वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है? क्या तुम बेफिक्र बेफिक्र हो? नष्टो मोहा अर्थात हम्म, दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। देखिए, ये स्थिति बनती है आत्मा की। ऐसे हो या बनना है, अभी भी क्या बोलते हैं, अभी ऐसे बनना है बाबा। तो एक बल एक भरोसा अर्थात जरा भी दुख के लहर की हलचल नहीं हो। एक बल एक भरोसा अर्थात जरा भी दुख के लहर की हलचल नहीं हो। सदा ए स्मृति स्वरूप हो कि सदा एक बल एक भरोसे वाले हैं और आगे भी सदा रहेंगे, है ना। खुशी रहे कि मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही बनूंगा। तो इसके आगे मुरली में बाबा मोह का और पवित्रता का कनेक्शन देते हैं। तो ये नहीं सोचो बच्चे ओनली ब्रह्मचर्य पवित्रता है। ये पांचों विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका अंश भी है ना। दूसरे सूक्ष्म रूपों में भी ये विकार अगर है तो वो पवित्रता नहीं है। ऐसे आगे मुरली में बाबा सिखाते हैं, बट मैंने इतना कॉपी किया है इसमें। तो अभी हम अपने आप को क्या समझते हैं? ऐसे नष्ट मोहा बने हैं तो बाबा हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। कम्प्लीटली नहीं बना है, बनना है। बनना है, ऐसे बोलेंगे ना, बनना। बनना है ना, हाँ हाँ। हाँ। कभी भी देखिए, कोई मनुष्य को लेकर, धन और मटेरियल को लेकर अगर मन में चिंता हो रही है, हलचल हो रही है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं, मतलब मोह है ना। धन कम हो गया तो चिंता होने लगी, या किसी को अगर बाबा एग्जाम्पल दिए ना, पोतरे दोतरे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ हो जाता है तो चिंता हो जाती है ना। ऐसे ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये सूक्ष्म ना मोह का विकार, बाबा ये हमको सिखाते हैं। नष्टो मोहा एक बल एक भरोसा। ठीक है। तो बेफिक्र रहेंगे जो नष्टो मोह होंगे, उनको कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं आएगा, बाबा वो सिखाते हैं। तो अभी हम थोड़ा ये मोह के बारे में सोचना पड़ेगा। मोह क्यों होता है एक्चुअली? मोह का कारण क्या है?
आत्मा का वस्तु के साथ भी हो सकता है, व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, पद पोजीशन के साथ भी हो सकता है ना। देर आर मेनी थिंग्स अबाउट अटैचमेंट। क्यों अटैचमेंट में जा रहे हैं? क्योंकि वो साहत रखते हैं ना, इसलिए क्यों इसके लिए साथ रख जाते हैं मोह। क्यों साथ रखना है? फिर हम ही बोलते हैं ना, अकेले आए थे अकेले जाएंगे। नहीं, लोग तो सभी है ना मेरे साथ, इतने सारे लोग तो है, परिवार पूरा है। बट एक एक के साथ क्यों अटैचमेंट में गए? चार चार लोगों के साथ अटैचमेंट क्यों है ना? मोह के कारण। मोह क्यों है दीदी? मोह का कारण भी क्या है? फीलिंग हाँ, ऑफ नीड एंड डिजायर, इच्छाएं। मुझे चाहिए, चाहिए कुछ तो चाहिए, प्यार चाहिए है। अच्छा। हाँ, हाँ, प्यार चाहिए मुझे, कोई देखने वाला चाहिए। ऐसे कुछ नीड है, आत्मा की अपनी जरूरतें हैं, हाँ। चाहे हैं। उसको कहाँ पे पूर्ण होने का दिखाई देता है ना, उनके साथ अटैच हो जाते हैं। आत्मा का जैसे ये, बाबा बाबा के साथ मोह हो गया तो बाबा से प्यार हो गया, अरे सेम अहो वैसा ही है। सौभाग्य है दीदी। बाबा के साथ मोह हो गया तो अहो सौभाग्य। बट वो हाँ, होता है ना। हाँ, देखिए, फीलिंग ऑफ नीड एंड डिजायर। बट वो इच्छाएं, वो क्यों पैदा होते हैं आत्मा के अंदर है? ये बाहर दुनिया से पाने की इच्छाएं, बाहर किसी से कुछ पाने की इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती है आत्मा के अंदर? क्योंकि अंदर खालीपन है कहीं ना कहीं। आत्मा अंदर भरपूरता का अनुभव नहीं कर रही है ना। जैसे कि कोई भरपूर पेट भर खाया हुआ है, आप कितना भी बढ़िया चीज उसको दो, वो बोलेंगे नहीं चाहिए, है ना। बट अभी हमारा क्या है, पेट भरा ही नहीं है। तो उसको भरने के लिए क्या करती है आत्मा? कहाँ से अटैच हो जाती है ना, कभी व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से अटैच होके अपने अंदर के, है ना, खालीपन को दूर करने की कोशिश करती है। बट व्हाट कॉज्ड दैट एम्प्टीनेस? वो एम्प्टीनेस का कारण भी क्या है फिर? खाली कैसे हो गए हम? हाँ जी, खाली कैसे हो गए हैं? क्योंकि मेमोरी लॉस, लैक ऑफ अवेयरनेस, जागृति नहीं है, याद स्मृति ही नहीं है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं बाबा की संतान हूँ, मैं इन सब गुणों से भरपूर हूँ, मैं ही शांत हूँ, मैं ही प्रेम हूँ। ये ये ना, ये मेमोरी लॉस हो गया। वो मेमोरी लॉस के कारण आत्मा ने बाहर ढूंढना शुरू कर लिया। ठीक है। बट व्हाट इज द कॉज ऑफ अमनेशिया? ये मेमोरी लॉस का भी कारण क्या है? सोचिए, बाबा क्या बोलते हैं इसको? क्यों मेमोरी लॉस हो गया हमारा? द्वापर से हो गया ना। विकार में जाने के कारण। हाँ, विकार में जाने के कारण। क्योंकि विकार में जाना भी ड्रामा में, स्क्रिप्ट में था। बस यही तो कारण है, बाबा वही तो बोलते हैं, आज भी बोला है ना, ये करना भी, मेरी ग्लानि किए, मुझे सर्वव्यापी बोला, है ना, मेरी निंदा की। बट ये भी ड्रामा में था। सो इट वॉज ऑल इन द ड्रामा। ठीक है। बट अब कौन सा ड्रामा का स्क्रिप्ट चल रहा है? मुझ आत्मा को नष्टो मोहा बनने की वो पाठ चल रही है ना, श्रीमत मिल रही है। तो अभी ड्रामा के स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे क्या बनना है? नष्टो मोहा बनना ही है। ठीक है। तो देखिए, तो कभी कभी अपने आप को चेक करने की बात है। कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ लोगों के साथ कंफर्टेबल फील होता है और कुछ लोगों के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसा क्यों होता है? होता है ना ऐसा? हम सब के साथ एक जैसे अनुभव करते हैं, या कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा फील होता है, कुछ लोगों के साथ तो, है ना, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। होता है कि नहीं होता है? आप बोलिए। क्या होता है। होता दे, है? देहाभिमान होता है, देहाभिमान में आने से। हाँ, कंफर्टेबल किसके साथ रहते हैं हम? बहुत जन्मों बाद। कंफर्टेबल एक बाबा से रहते हैं।
अच्छा, बट हमेशा तो एक बाबा के साथ मतलब यहाँ पे जीना भी है ना, देह में है, तो देहदारियों के साथ संबंध संपर्क में आना पड़ता है। घर में लोग हैं, ऑफिस में जाओ तो लोग हैं, एक मार्केट में जाओ तो लोग हैं, सेंटर में जाए तो उधर भी परिवार है। तो देहदारियों के साथ तो हमको रहना है ना यहाँ पे। है? देखिए, क्यों हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं। दुनिया भर के इतने इतने सारे लोग हैं, इतने सारे आत्माएं हैं, बट हमारा पार्ट कुछ आत्माओं के साथ चलता है ना। तो क्यों हम उसी आत्माओं के साथ कांटेक्ट में आए, कनेक्शन में आए? क्योंकि माय कार्मिक अकाउंट्स ना, दे ब्रिंग मी इन द अटैचमेंट ऑफ दैट सोल। क्योंकि कार्मिक अकाउंट सेटल होना है तो उसके लिए आत्मा उसके पास आना ही है। तो उस आत्मा, है ना कोई संबंध में हम उसके पास आ जाते हैं। वाइफ और हस्बैंड, है ना, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप, आर सिबलिंग्स, आर द सोल कैन कम एज नेबर, टेनेंट, कोलीग। कोई भी रूप में वो आत्मा हमारे पास आती है और हम उसके अटैचमेंट में जाते हैं, यही सत्य है। ठीक है। ठीक। हाँ, फिर आगे क्या होती है? ये एक कारण है अटैचमेंट में आने का। दूसरा है, when someone accepts me, give me a feeling of belongingness। तो आत्मा को ये बहुत जरूरी है, मुझे कोई स्वीकार करे, मैं जो हूं, जैसी हूं, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए यहाँ पे, और कोई अपनेपन की भावना देते हैं मुझे, है ना, यू बिलोंग टू मी काइंड ऑफ, वो फैमिली का एक फीलिंग दिलाते हैं, तो आत्मा वहां पे अटैच हो जाती है। सही। सही बात है ना। तो सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हम सुनते रहते हैं, है ना। वाइफ घर में होते हुए भी बाई दूसरे कोई आत्मा के साथ अटैचमेंट में है, तो ये बहुत बड़ी गलती दिखाई देती है। हाँ, घर में ना, वाइफ को या तो उसके मित्र संबंधियों को। बट आप सूक्ष्म में उस आत्मा की रिक्वायरमेंट को देखेंगे ना, तो उसको वहां पे दूसरे जगह एक्सेप्टेंस मिला है, अप्रिशिएशन मिला है ना, वो फीलिंग आई है कि यस आई बिलोंग हियर। तो उसके लिए वो, ये दुनिया के नियम कायदे कानून कुछ नहीं चलता आत्मा के वो साथ। काम नहीं करते। नहीं नहीं, उसको जो चाहिए वो वहां पे मिल रहा है, तो वो आत्मा ले लेगी वहां से, है ना। ये अटैचमेंट का एक कारण है। और when they appreciated me, appreciation is also very important for the soul। हर एक आत्मा को प्रशंसा बहुत पसंद है। इवन बच्चों को भी। इसलिए भगत भी क्या करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करते हैं। वो कहाँ से? ये संगम की बात है। संगम से देवता बनने वाली हम आत्माएं, हमको भी क्या पसंद है? प्रशंसा पसंद। हाँ, क्योंकि बाबा ने इतनी हमारी प्रशंसा कर करके, है ना, अप्रिशिएट कर करके कहीं ना कहीं वो संस्कार हो गया हमको। वी वांट समबडी टू अप्रिशिएट अस, है ना। कोई अप्रिशिएट करता है तो आत्मा वहां पे कनेक्ट हो जाती है, बार बार वो अप्रिशिएशन को वहां से एक्सपेक्ट करने लगती है। तो इन दैट प्रोसेस दैट अटैचमेंट इज डेवलप्ड। करेक्ट ना? यस। एंड when they recognize my goodnesses and I recognize theirs, ये म्यूचुअल होता है ना। मैं कितनी अच्छी हूं, मेरे अंदर जो गुण है उसने समझ लिया, मैंने भी उसका समझ लिया, है ना। एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, कंफर्ट लेवल बन जाती है, तो भी अटैचमेंट हो जाती है ना। कहीं ये इंडिया में है, वो अमेरिका में है, कुछ भी, बट दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोल। देखा भी नहीं। देखा भी नहीं होगा, है ना, ओनली चैटिंग किया है। तैयार हो जाते हैं। हाँ, आत्मा को जो उनको समझते हैं ना, उनके साथ अटैचमेंट बन जाती है। ठीक है। और कभी आई गेट सम फेवर और हेल्प, कभी कभी किसी से बहुत जरूरी ये था, मुझे रिक्वायरमेंट कुछ था, किसी ने मुझे वो फेवर या हेल्प किया, तो मैं आत्मा उसके साथ अटैचमेंट में आ जाती, होता है ना।
बार बार याद करना, अरे उसने मुझे बहुत मदद किया है, जरूरत के टाइम पे बहुत मुझे ये किया है, हाँ? सहारा दिया, ये वो करके आत्मा उसके अटैचमेंट में जाती है। और व्हेन आई सर्व देम, ये भी होता है कभी कभी दूसरों की सेवा करते करते हम उसके साथ अटैचमेंट में आते हैं। यस, तो बाबा कभी मुरली में बोलते हैं ना, कभी कभी डॉक्टर पेशेंट के अटैचमेंट में आ जाता है। ये सूक्ष्म बहुत मोह का ये है ना, जाल बहुत विस्तार का होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना? इसमें क्या ऐसा क्यों होता है अटैचमेंट इसमें? उसकी सेवा करते करते। हाँ थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी होते हैं कि ये भी मेरे को, हाँ नहीं ऐसा थोड़ा सा मतलब वो भी एक सूक्ष्म रहता है ना। हाँ, सूक्ष्म एक आत्मा की एक होती है, आई टेल यू, ये फीलिंग होती है, उसको एक प्राउड फील होता है कि मेरे वजह से किसी का जीवन बन रहा है, और somebody is dependent on me, that's kind of satisfaction। समझते ये हैं? भी हाँ, कोई आत्मा मेरे वजह से जी रही है तो अपना ना जीने का पर्पस फील होता है उसको, अच्छा लगता है, अरे बिकॉज ऑफ मी देयर इज समवन, है ना, मेरे वजह से किसी का जीवन अच्छा बन रहा है, एंड आई एम हेल्पिंग देम, एंड दे आर रिमेम्बरिंग दैट, दे आर हैविंग ग्रेटिट्यूड, है ना, ये सब feel, अटैच। हाँ, दैट इज ऑल्सो होता है। और when I get their service, to get more of it or develop a dependency, जब मैं दूसरों की सेवा करते करते उनके ऊपर डिपेंड होना, या दूसरों की सेवा लेते लेते भी हम क्या करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। क्यों? हाँ, उसको और ज्यादा चाहिए ना सेवा लेने के लिए, आत्मा फिर से उस आत्मा के पास अटैच हो जाती है। बट ऑल दीज एसोसिएशंस रिजल्ट इन सॉरो, ये भी बाहर ऊपर जो भी है ना, इस हाँ, इस कारणों से, इन कारणों से मैं आत्मा अगर किसी के एसोसिएशन में आती हूँ, संबंध संपर्क में आती हूँ, तो दुख गारंटीड है। क्योंकि देखिए एक ही पॉइंट है यहाँ पे, आई एम नॉट फुल इन माई क्वालिटीज, दिस इज वेयर इज द डेंजर, खतरा यहीं पे है। जब मैं आत्मा अंदर से एम्प्टी होकर ऐसे संबंध संपर्क में आती हूँ, तो वहां पे मेरे लिए खतरा है, और भी एम्प्टी बनने का खतरा हो जाता है। मतलब सोल कॉन्शियस नहीं है, आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एम्प्टीनेस है ना, आई एम नॉट फुल इन माई क्वालिटीज, हर जगह आत्मा बेगिंग करेगी, मांगती रहेगी, है ना, कितना देंगे लोग, मेरा तो रिक्वायरमेंट 100 है, उसके पास 10 है, 10 है, दे कांट गिव, तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है आत्मा को, वो अटैचमेंट ही हेट्रेड के रूप में चेंज हो जाता है। क्योंकि पहले जब ले रहे थे तो बहुत प्यार का अनुभव हो रहा था, जब वो सप्लाई कम हो गया या तो बंद ही हो जाता है, तो वही आत्माएं शत्रु की तरह दिखाई देने लगते हैं, तो फुलफिल नहीं होती ना अपनी हाँ जी, फुलफिल नहीं हो रहा है ना, फुलफिल नहीं हो रहा। हाँ हाँ, तो ये अटैचमेंट का आप देखो तो बहुत डीप कॉम्प्लेक्स है इसका, है ना, इसलिए बाबा देखो इसके लिए ही इतना भगवद गीता का लास्ट चैप्टर ही वही है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्मृति लब्धा, मतलब ये सारी बातें जब खत्म होंगी तभी तो बाबा याद आएंगे हमको, है ना, ठीक है? एंड तो इसका मतलब ये है क्या कि हम लोगों के साथ रहना ही नहीं है? इतनी सारे बातें हैं ना, जब हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो ये सब होता रहता है, कोई हमारी प्रशंसा करेंगे, कोई हमको बहुत अच्छा समझेंगे, कोई हमारी मदद करेंगे या हम उसकी मदद करेंगे, ये तो जीवन चलता ही रहेगा, तो फिर लोगों के संबंध संपर्क ही छोड़ना है क्या? क्या बोलते हैं? नो, दैट इज नॉट लाइक निभाना है ना, तोड़ निभाना सबसे। हाँ, निभाना मतलब क्या है?
देखिए, हम लोगों के साथ रहना ही है, दैट इज हाउ लाइफ इज डिजाइंड, वही है जीवन। और भी हम लोग सोशल बन, सोशल है ना, सोशल सोशल है, आत्मा सोशल है, बेसिकली सामाजिक सोशल। हाँ, समाज में रहते हैं। हाँ, समाज में रहना है, फैमिली में हम्म, रहना है। तो हम्म, बाबा तो अभी तो पूरा स्ट्रिक्ट करते हैं, तुम किसी घर बार छोड़ के भागना नहीं, किसी को छोड़ हम्म, के भागना नहीं, है ना? हम्म, ठीक है। बट अभी हमको ये पॉइंट से समझनी है। देखिए, नष्टो मोहा बनने के लिए अभी हम्म, हमको ये अवेयरनेस चाहिए कि मुझे ओनली कार्मिक अकाउंट पूरा करना है, इन आत्माओं के साथ रहना है। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई है, तो यहाँ कार्मिक अकाउंट न बोल के उसको सेवा भी करो, सेवा भी फूल। बस हम्म, इन आत्माओं की सेवा के लिए मैं हूं, इनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना? फिर अगर उनसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे अकाउंट बन गया। हाँ, फिर और एक अकाउंट बनेगा। अकाउंट बन गया नहीं। हाँ, फिर आत्मा जेल बर्ड बन जाएगी। हाँ, तो इसलिए ये अकाउंट की याद होना चाहिए। सी दिस लेबल्स आर जस्ट इल्यूशंस बोलते हैं ना, भ्रम है। पति पत्नी बच्चे, ये बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं लेबल्स, बट इनके पीछे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स हैं हमारे। हम्म, वो भी कलयुग, कलयुग के इस समय में कार्मिक अकाउंट्स बहुत कड़वे हैं, है ना? इसलिए ये लेबल्स के पीछे नहीं जाना हमको। हाँ? वाइफ है ना, हस्बैंड है ना, प्यार चाहिए ना, समझना चाहिए ना, है ना? ये सब छोड़ना है। मेरा कार्मिक अकाउंट है इस आत्मा के साथ, बस चुकतू करने के लिए आई हैव टू बी हियर, है ना? या सेवा के लिए समझो, ठीक है? नो एक्सपेक्टेशंस, एंड व्हेन आई एम फुल इन माय क्वालिटीज, आई सिंपली एक्नॉलेज द लव, गुडनेस एंड सर्विस ऑफ अदर्स। कोई आपकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्यार देते हैं आपको, रिस्पेक्ट देते हैं, तो जब मैं आत्मा अंदर से फुल हूं, तो उसको एक्नॉलेज करना, ये नहीं कि भागना है, नहीं, उससे भागना है या तो उसको बोलना है आप मेरी अप्रिशिएशन मत करो, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई कोई ऐसे भी बोल देते हैं, बाबा ने मुझे बोला है, ऐसा नहीं। एक्नॉलेज करो, यस, बट उसको एब्सॉर्ब नहीं करो, हैं? वो प्यार दे रहे हैं, ये स्वीकार करो उस बात को, वापस प्यार दो उनको, प्रशंसा कर रहे हैं, है ना? यही सत्य है। हाँ, गुडनेस है अंदर, बट उसको स्वीकार अंदर नहीं करो। बाबा इसको बोलते हैं ना, कच्चा फल नहीं खाओ, है? तो इम्प्रेस नहीं होना, मैं ऑलरेडी फुल हूँ, बाबा ने जो प्रशंसा की उसकी वजह से मैं फुल हूँ, तो उसी बात को ये आत्माएं भी रिकॉग्नाइज कर रही है, बस उतना ही है, पॉसिबल है। इसके ऊपर उस घड़ी वो अवेयरनेस चाहिए हमको। हाँ, आप भूल जाते हैं एकदम से, किसी ने प्रशंसा हाँ, की, वो नहीं होना चाहिए थी। हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने हाँ, आप को हाँ, बढ़ वो चढ़ फूल के जाते हैं सब ना दीदी, वहीं पे गया अंदर, गया अंदर। प्रॉब्लम गया अंदर, वो नहीं होना। जब वो प्रशंसा कर रहे हैं, उस टाइम पे मुझे मुझे ऐसे लायक बनाने वाला बाबा याद हो, अच्छा। दैट इज वेयर इज दैट टेस्टिंग पॉइंट। एक क्षण की बात होती है वो, अरे बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, ये तो आपके लिए बोल रहे हैं, है ना? हैं? आप तो करावनहार, चलाने वाला आप हो। तो उस घड़ी अगर ये बातें याद आए ना, बाबा याद आए ना, तो हम बच जाएंगे, ठीक है? नहीं तो दिस ऑल दीज थिंग्स ना, दे गो वेरी फास्ट इनटू द सोल, एंड when I am little or more empty, I absorb those energies and keep waiting for the same to fill myself. empty आत्मा है, जब लोगों के संबंध संपर्क में जाती है, तो वहां से वो मांगती जाती है, प्यार की, प्रशंसा की, रिस्पेक्ट की मांग बढ़ती है। जब नहीं मिलता है तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ परिवर्तन होता है। लोग कल ही स्माइल किया आपको, आज
वो स्माइल नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल है। यस, बट आई एम एक्चुअली लुकिंग एट स्मॉलर सोर्सेस। ये आत्मा ही क्या है? देखो सूरज उधर बैठे हैं परमात्मा, और ये कौन कौन है? कौन है आत्माएं? छोटे छोटे दीपक है, छोटे छोटे दीपक है। कई कभी कभी ज्यादा रोशनी देते हैं, कभी कभी डल हो जाते हैं, कभी कभी गायब भी हो जाते हैं। ऐसे सोर्सेस के ऊपर आधारित होकर मैं कैसे चमक अपनी बढ़ा सकती हूँ, है ना? तो आई एम इन संगम युग, आई एम कनेक्टेड विथ दैट पावर हाउस, बाबा से। तो ये छोटे छोटे सोर्सेस हमको दे कांट सेटिस्फाई अस, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई बाबा सेज, बाबा हमेशा क्या बोलते हैं? बच्चे अपने आप को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। चिल्ड्रन रिमेम्बर एंड कम टू मी ओनली, मेरे पास ही आ जाओ। हर बात में बाबा की याद हो, क्योंकि ही ऑलवेज फिल्स मी इररेस्पेक्टिव ऑफ माई कंडीशन। मेरी कोई भी कंडीशन है, हालत है ना, स्थिति है, बाबा मुझे भरपूर करते हैं अनकंडीशनली एंड ऑलवेज। इसीलिए दीदी ऐसा बोलते हैं, मान अपमान कुछ भी हो, आपकी स्थिति एक से हो, ऐसा हाँ ही ना? हाँ, बोली आपको मान दे रहा है तो भी स्थिति वैसी हो, अपमान कर रहा है तो भी अपमान कर रहा है तो भी बाबा के पास ही जाना है। बाबा ऐसा है। देखो कभी कभी हम ये गलती कर लेते हैं, हम हाँ, बहुत अच्छे बनने की कोशिश, कोशिश कि करते जब कोई प्रशंसा करते हैं तो बाबा को सबमिट कर देते हैं, बट जब कोई हमारी निंदा करते हैं तो हम उसको पी लेते हैं। तो अपमान को क्या करे फिर? हैं। प्रशंसा को आप समर्पण कर चलेगा। रहे हैं, अपमान को क्या करे फिर? अपमान को अंदर अंदर रखेंगे? नहीं, नहीं, अंदर नहीं। उसको भी वो क्या भी करेंगे? समर्पण करना है। वो भी समर्पण करना है। देखिए वो भी समर्पण करना है, एक ही रूल है बस, जो भी आत्माओं से मिलता है वो बाबा को समर्पण। मुझे अपने अंदर क्या रखना है? जो बाबा से मिलता है वही। वही रखना है। हाँ, इतना ये हमारा रूल है ये। तो इतना हम सीख लेना तो हम बहुत सेफ हो जाते हैं। अकाउंट नहीं बढ़ाना, हाँ हाँ हाँ, जी बढ़ाते जाते ना। जी। तो नष्टो मोहा बनने का आधार क्या हुआ? आधार क्या है? अटैचमेंट, नहीं, अटैचमेंट से। मैं आत्मा, याद रहना कि मैं आत्मा हूँ और मैं ऑलरेडी बाबा से पा रही हूँ, मैं अंदर भरपूर हो रही हूँ। बट भरपूरता कहाँ से आ रही है? मेरा बाबा से। सोर्स, हाँ, मेरा क्रिएटर हाँ। परम पिता से मुझे लेना है। अंदर अपने को भरपूर रख के ही आत्माओं के संबंध संपर्क में जाना है, तब हम किसी के अटैचमेंट में नहीं आएंगे। सही है? तो मोह का कारण हुआ एम्प्टीनेस, डिजायर्स, माय नीड्स, है ना? हाँ ठीक। जी। इसलिए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, बंधु सखा स्वामी साजन, एक से संबंध। एक बाबा, एक बाबा। तो क्योंकि वो हर एक संबंध जो है ना, बाबा ही 100% उसको निभाएंगे। क्योंकि माँ से जो प्यार मिलना, पिता से जो प्रॉपर्टी का प्यार मिलना, वो सब एक बाबा ही पूरा कर सकता है। सखा, एक खुदा दोस्त, दोस्त कैसे होना चाहिए, है ना? बाबा वो प्रैक्टिकली हमारे साथ निभा रहे हैं। साजन, ऐसा वो साजन है सलोना, है ना? तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि आप हर एक संबंध मेरे से अनुभव करो। यहाँ पे बस निभाना है उनको, हर एक के साथ हिसाब किताब चुकता करके मेरे पास आना है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है? किसी को कुछ बोलना है? नहीं। जी, चलिए फिर बाबा को प्रॉमिस करेंगे हम लास्ट चैप्टर के लिए रेडी है बाबा। बोले
बोलेंगे? हाँ बहन जी। बोलते बोलते बन जाएंगे। हिम्मत, हिम्मत चाहिए। हाँ, हिम्मत करेंगे तो बाबा मदद करेंगे। ओके। क्योंकि 24 आवर्स हम किसी न किसी संबंध में रहते हैं ना। हाँ, रहना वो ही है। संबंध खींचते, हाँ वो संबंध याद आते हैं, क्योंकि इतने संस्कार बने हुए इतने सालों के, तो वो भी एक, यानी उस भाई देखा किसी को, हाँ ये मेरा हाँ हस्बैंड या ये मेरा, हाँ, मतलब लेबल। हाँ जनरली अंदर से यही आता हाँ है कि हमारा जी। रिलेटिव है ये। हाँ तो ऐसा एकदम पहले मैं आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है, ये दृष्टि हाँ बदलनी। जी जी। पहले मैं आत्मा हूँ ये याद आना, और फिर उस फिर वो आत्मा को लेबल के बदले आत्मा देखना। आत्मा देख रही। हाँ, तब बाकी की बातें ऑटोमेटिक हो जाती है। बाकी की धारणाएं ऑटोमेटिक हो जाती है आत्मिक स्थिति बनने से, है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं, हाँ, ये सर्व संबंधों को भूल जाओ, बोलते हैं ना। हम्म, अपने देह मेरे सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। संबंधों को भूलना मतलब लेबल को भूल जाना। लेबल को बदल। हाँ, काका मामा चाचा पति पत्नी, ये लेबल्स छोड़ना। आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं बस। ठीक है। हम्म, ओम शांति। एकदम निश्चिंत होकर बैठे। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करें। निश्चिंत स्थिति है, निर्मोह स्थिति है। मैं आत्मा निर्मोह है। स्वयं को देखे, सब आत्माओं के संबंध संपर्क में जाते हुए मैं अंदर से भरपूर हूं। विजुलाइज करें आत्मा का कनेक्शन बाबा के साथ। आपके सर पर बाबा, आत्मा को जो भी चाहिए वहां से मिल रही है। प्यार है, रेस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, सर्व संबंध, सब कुछ मुझे बाबा से मिल रहा है। यहाँ किसी से मेरा मोह नहीं है। हर पल बस एक बाबा याद है। ओम शांति।